नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर और सुनकर अरविंद केजरीवाल थर-थर कांपने लगे। ऐसी घटना पेश आई कि केजरीवाल के होश उड़ गए। केजरीवाल इस कदर डर गए कि उन्होंने आनन-फानन में दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा में अपने सिपह सालारों की मीटिंग तक, बैठक तक बुला डाली, जिसमें कि उन्होंने बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे वक्त पे बुलाई गई जब अरविंद केजरीवाल खुद ईडी के खड़पच्चे में फंसे हुए हैं और किसी भी दिन ईडी उन्हें उठाकर कबूतर की तरह आसमान से झपट कर ले जाएगी। ये सारा मामला जिस तरीके से पेश आया आज, हालांकि ये घटना हुई पंजाब के अंदर थी, लेकिन इसका जो डर है, इसका जो असर है, वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ देखा गया। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर चुके हैं और इस घटना के बाद सीएम केजरीवाल को न केवल बड़ा झटका लगा है, बल्कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल हुआ यूं कि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के जालंधर से विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा आज पंजाब में एक मीटिंग कर रहे थे, एक बैठक कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं की, पार्टी कार्यकर्ताओं की। मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बैठक में सारे कार्यकर्ता उनके हर बात पर, हर अदा पर तालियां बजा रहे थे। तभी अचानक वहां पर ईडी की टीम पहुंच जाती है। आप समझिए कहानी में कैसे ट्विस्ट हो गया। थोड़ी देर पहले जहां पर जश्न मनाया जा रहा था, तालियां बजाई जा रही थी गज्जन सिंह माजरा के भाषणों पे, बातों पर, वहीं पर अचानक ईडी की टीम ने पहुंचकर उस पूरी मीटिंग के अंदर खलल डाल दिया। मीटिंग में ईडी की टीम जैसे ही पहुंची, सब लोग सकते में आ गए और खुद गज्जन सिंह माजरा के, जो अपने आप को एमएलए हैं और अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हैं पंजाब के अंदर, गज्जन सिंह माजरा की हवाइयां उड़ने लगी। जसवंत सिंह गज्जर माजरा जब इससे पहले के कुछ पूछ पाते, ईडी की टीम ने गज्जन सिंह माजरा को कॉलर से पकड़ लिया। ऑनर से पकड़ लिया। आप समझिए एक एमएलए जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहा था, अचानक ईडी की टीम वहां पहुंची, हवाइयां उड़ गई गज्जन सिंह माजरा की, और सारे जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके पदाधिकारी थे पार्टी के, वो सब हक्के बक्के रह गए कि हुआ क्या। और लेकिन ईडी की टीम ने बिना समय गवाए गज्जन सिंह माजरा को दबोच लिया भरी बैठक के अंदर। बताया जाता कि ईडी की टीम ने विधायक को मीटिंग के बीच में ही दबोच लिया और विधायक जी को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए ईडी की टीम ले गई और उन्होंने गज्जन सिंह माजरा को गाड़ी में डाल लिया। अब ये सारा मामला देखने दिखाने लायक था। मीटिंग के अंदर से एक एमएलए को इस तरीके से ले जाकर ईडी ने गाड़ी के अंदर डाल लिया। ये क्या होना था, क्या हो गया। लोगों ने तुरंत अरविंद केजरीवाल और उसके सिपह सालारों को दिल्ली के अंदर फोन लगाने शुरू कर दिया। लेकिन इसमें होना क्या था, क्योंकि ईडी की टीम थी और ईडी की टीम बहुत ही अपने सधे हुए, मजे हुए अंदाज के अंदर अंदर एक प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, उसको दिखाते हुए गज्जन सिंह माजरा, जो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार विधायकों में से एक हैं, उनको खींचती हुई ईडी की टीम ले गई मीटिंग में से और उनको गाड़ी के अंदर डाल दिया। जब तक पार्टी के लोग कुछ समझ पाते, ईडी ने विधायक जी को गाड़ी में डालकर अपने साथ उठाकर ले गई। अब आप समझिए ये सारा मामला था क्या। दरअसल आप विधायक गज्जन सिंह माजरा पर 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है। आप समझिए कट्टर ईमानदार आदमी, 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला गज्जन सिंह माजरा पर चल रहा है। विधायक गज्जन सिंह माजरा अमरगढ़ से विधायक है आम आदमी पार्टी के टिकट पर। ईडी के, और ये जो है, जो गज्जन सिंह माजरा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के मास्टर माने जाते हैं। वहां पर ईडी की टीम विधायक जी को उठाकर जालंधर ले गई है, जहां पर उनसे इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम ने जब इनको हिरासत में लिया तो इन पर बहुत सारे मामले थे
और इनको ले जाकर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें चल रही थी, सारी चीजें इन पर पहले से इनको बुलाया जा रहा था। गज्जन सिंह माजरा बार बार गच्चा दे रहे थे, इसलिए ईडी की टीम अब इन्हें जालंधर ले गई है और इनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने इससे पहले सितंबर महीने में भी विधायक के घर पर एक छापेमारी की थी। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद ईडी ने यहां से 32 लाख रुपए कैश और 3 मोबाइल फोन जब्त किए थे। इसके अलावा टीम को 94 साइन किए हुए ब्लाइंड चेक भी मिले थे और 88,000 रुपए की विदेशी करेंसी गज्जन सिंह माजरा के घर से बरामद हुई थी। बताया जाता है कि एमएलए की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर माने जाते हैं। अब आप समझिए सारी चीजें है क्या। दरअसल क्या हुआ कि जो गोवा के अंदर शराब नीति से कमाए गए रिश्वत के पैसे जो गोवा चुनाव में ले जाए गए थे, उनको किस तरीके से ले जाया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे कि पैसे को इधर से उधर करने में, क्योंकि बहुत मोटी रकम थी, 100 करोड़ रुपए की थी, एक मुक्त रकम थी। और इसके अलावा जो जितना भी पैसा गोवा चुनाव में यहां से भ्रष्टाचार के द्वारा आम आदमी पार्टी ने कमाया था, उसे जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया, ये इसके सोर्स को ईडी तलाश रही है लंबे समय से। अब जब ईडी ने ये सारे सोर्स को खोदना शुरू किया तो इसमें एक एमएलए का नाम उभर के आया, वो थे गज्जन सिंह माजरा। ये गज्जन सिंह माजरा बड़े कलाकार आदमी बताए जाते पंजाब के अंदर, और इन्होंने जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की टीम को ये कहीं से खबर मिली है, सूचना मिली है कि जो मनी ट्रांसफर की गई थी गोवा के अंदर, उसमें गज्जन सिंह माजरा भी शामिल थे और हवाला के जरिए इन्होंने बहुत मोटी रकम पंजाब से, दिल्ली से गोवा भिजवाई थी। मतलब एक सोर्स उसका गज्जन सिंह माजरा भी है और ईडी उनको काफी लंबे समय से तलाश रही थी, लेकिन गज्जन सिंह माजरा बार बार गच्चा देकर निकल जाते थे ईडी के खड़पच्चे से। आज ईडी ने उनको दबोच लिया और उठा कर ली। जैसे ही ये खबर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लगी, अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ने लगी और केजरीवाल थर-थर कांपने लगे। बताया जाता है कि केजरीवाल इतने डर गए थे इस घटना के बाद कि उन्होंने आनन फानन में दिल्ली विधानसभा के अंदर तुरंत एक अपने जो सिपा सालार हैं और जो कानून के जानकार हैं, जो अरविंद केजरीवाल को कानूनी कवच पहनाते हैं और अरविंद केजरीवाल के आसपास कानूनी कवच बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो पिछले दिनों वो कवच बेकार सा साबित हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों को तुरंत दिल्ली विधानसभा में पहुंचने का न्योता दिया और इसमें जाकर उन्होंने जिस तरीके से कहा और जिस तरीके से बैठक की है, इससे साफ पता चलता है कि अब केजरीवाल को रातों को नींद नहीं आती है और उन्हें अब ईडी उनके सपने में आकर डराने लगी है। केजरीवाल आज की घटना से बुरी तरीके से कांप गए हैं और उनको अब ये लगने लगा है कहीं गज्जन सिंह माजरा जैसा सीन उनके साथ ना क्रिएट हो जाए कि उनकी सारी इज्जत, हालांकि इज्जत क्या है, लेकिन उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी पलीत हो जाएगी इज्जत की, कि अगर ईडी की टीम कहीं से उनको कॉलर से पकड़कर खींचते हुए ले गई और ले जाके उन्हें जेल में डाल दिया तो ये बहुत बड़ा मामला होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जब 2 तारीख को ईडी ने उन्हें बुलाया था, तभी 1 तारीख को जो दिल्ली सरकार की मंत्री यानी कि नंबर 2 पर आजकल जो चल रही हैं आतिशी मार्लेनो, इन्होंने एक मीटिंग की थी और उसमें ये ऐलान कर दिया था कि ईडी की टीम किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को दबोचना चाहती है, पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहती है। इतना ही नहीं, आतिशी ने एक कदम और आगे बैटिंग करके बढ़ के खेलते हुए ये तक कह दिया था कि ईडी जो है केंद्र के इशारे पर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को पकड़ कर जेल में डालेगी और आम आदमी पार्टी को इसी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो ये सारी चीजें जो कुल मिला के आज घटना हुई, उसमें इन सारी चीजों की बड़ा
तालमेल है, बड़ा आपस में मेल है कि ये देखिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट होती है एक दूसरे के साथ ये घटनाएं कि आज आज जो जसवंत सिंह गज्जन माजरा के साथ जो हुआ पंजाब के एमएलए के साथ, वो शायद अब अरविंद केजरीवाल को डराना डराना शुरू कर दिया है उस घटना ने, और केजरीवाल बुरी तरीके से कांप रहे हैं। शायद उन्हें एक दो दिन नींद भी ना आए। ये बिल्कुल उस जैसा हुआ था जैसे कि फर्जी डिग्री के मामले में फंसे जो तोमर एमएलए थे दिल्ली से, उनके जैसे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उन्हें उनके घर से उठाकर ले गई थी डिग्री मामले में, उसी तरीके से आज गज्जन सिंह माजरा को खींचती हुई ईडी की टीम ले गई और उन्हें अभी उनके साथ जालंधर में किसी अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी क्या एक्शन लेती है। क्या दोबारा सम्मन जारी करेगी या कहीं से इसी तरीके से किसी बैठक के बीच में से खींचते हुए अरविंद केजरीवाल को ले जाकर तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे डाल देगी। तिहाड़ जेल के अंदर उनके पहले से ही दो तीन चार साथी पहले से ही रह रहे हैं। कट्टर जो भारत रत्न कट्टर ईमानदार भगत सिंह के वंशज मनीष सिसोदिया भी वहीं पर है। एक कट्टर ईमानदार भगत सिंह का वंशज संजय सिंह को भी वहां पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन आते जाते रहते हैं, स्वास्थ्य कारणों से वो बार बार दया की भीख मांगते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे, राघव चड्ढा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं अब निकल के ये आ रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो जनता से एक सवाल है, दिल्ली की जनता से एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी नेता के ऊपर अगर करप्शन का कोई चार्ज लगता है, भ्रष्टाचार का कोई चार्ज लगता है, अगर वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में या दिल्ली के जनता के स्वास्थ्य या किसी भी कैरियर के खिलाफ इस तरीके का कुकृत्य करते हुए पकड़े जाते हैं नेता, तो क्या उनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? मुझे तो लगता है, हमें तो लगता है कि बिल्कुल डाला जाना चाहिए। और केजरीवाल ने अगर गंदी और जहरीली शराब दिल्ली के अंदर बांटी और उस शराब नीति को बदलने के लिए साउथ लॉबी के इशारे पर शराब नीति बदली गई और उसकी एवज में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर उससे गोवा के अंदर अगर चुनाव लड़ा गया और ईडी के पास पुख्ता सबूत है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगा चुका है, तो क्या ऐसे नेताओं को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? सवाल हमारा है, जवाब आपका होगा। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर गलत भी है तो भी लिखिएगा, सही है तो भी लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।